हालेलुया। ओके, सो आज ज़्यादा समय नहीं, कुछ बातों को सीखेंगे। एक अच्छा वाइफ कैसे बनना है, ठीक है। तो हमारे इधर अभी हस्बैंड तो नहीं है, तो हमारे पास जो बच्चे हम उनको सिखाएंगे। और ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये सारे जनों के लिए, जो शादी हो गया है, जो होने वाले हैं, सबके लिए, ठीक है। बॉयज़ के लिए भी है, क्योंकि इसमें से हम कुछ दूसरे बातों को भी सीखेंगे कि आपका वाइफ कैसा होना चाहिए, साथ साथ हस्बैंड भी कैसा होना चाहिए। अगर आप कुछ साल पहले पूछते तो मैं शायद इसमें सही आंसर नहीं दे सकता था, प्रचार कर सकता था, पर एक्सपीरियंस में से नहीं बता सकता था। पर अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक्सपीरियंस के साथ ये बात को क्या कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो हम कुछ 10 बातों को देखेंगे। एक अच्छी बीवी कैसे होना चाहिए बाइबल के अनुसार। बाइबल में बहुत से, स्टार्टिंग के अध्याय से लेकर एंड तक हम देखते हैं कि क्या है, मैरिज के बारे में देखते हैं। आदम के वाटिका, परमेश्वर ने आदम हवा बनाया, और एंड में प्रकाशित वाक्य में देखते हैं कि हम दुल्हन है और परमेश्वर हमारे क्या है, हमारे ब्राइड है, जो हमें लेने के लिए क्या होंगे, आएंगे। शादी के बारे में पूरा बाइबल में हम क्या करते हैं, देखते हैं। और जो शैतान, ये आज हमें सीखना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शैतान चाहता है कि परिवार को क्या करे, तोड़े। इसीलिए पहला अटैक वो क्या करता है, आदम और हवा के बीच में अटैक करता है, ताकि उन दोनों को अलग किया। फिर हवा अलग से गई और उसने फल को तोड़ा पति के पास। तो बीच में वो क्या करता है, तोड़ता है। वो घर को तोड़ देगा। घर को कैसे तोड़ पाएगा, जब पति और पत्नी को तोड़ेगा, फिर पूरा घर टूटेगा। घर टूटेगा, रिश्तेदारी टूटेगा, चर्च टूटेगा, सब घर में झगड़ा रहेगा, तो पूरा अपना गांव भी कैसा होगा, खराब होगा। तो एक हस्बैंड एंड वाइफ जब अच्छा रहेंगे, वो घर अच्छा होगा, आजू बाजू में लोग अच्छे रहेंगे, सब कुछ क्या होगा, अच्छा होगा। तो पहला हम जब देखते हैं एक अच्छा स्पाउ, एक हमें अपने हस्बैंड और वाइफ के लिए पहला क्या करना है, एफिशिएंट की पुस्तक में हम देखते हैं कि क्या है, कि हे स्त्री, हे वाइफ, क्या करना है आपको, क्या करना है, अपने पति से क्या करना है, प्यार करना है। क्या करना है, प्यार करना है, ठीक है। तो जब हम देखते हैं कि संसार में क्या बोलते हैं, सिर्फ मतलब वाला प्यार होता है, कि हमारे माता पिता ने शादी कर दिया तो हमको इनके साथ जिंदगी बिताना ही है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सिर्फ जिंदगी जीने के लिए क्या करते हैं, जीते नहीं। हमारा जीवन क्या होना चाहिए, हमारे हस्बैंड और हमारे वाइफ को प्यार करने वाले क्या होना चाहिए। जब हम प्यार नहीं करेंगे, हमारा लाइफ क्या नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। हमारे परमेश्वर प्यार के परमेश्वर है, जो हम सारे जनों को प्यार करने के लिए क्या करते हैं, सिखाते हैं। हमारे पड़ोसी से प्यार करो, हमारे माता पिता से प्यार करो। और सबसे ज़्यादा हमारी लाइफ अभी चेंज होने वाला है। जो शादी हो जाएंगे, हमारा लाइफ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कि हम हमारे हस्बैंड के साथ ही हम सोएंगे, उठेंगे, सुबह उठेंगे, उनको ही देखेंगे। अगर उनको सही से हम दिल से प्यार नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा रिश्ता क्या नहीं होगा, साथ में अच्छा नहीं चलेगा। तो इसीलिए हमें फर्स्ट परमेश्वर क्या कहते हैं, हमारे वाइफ और हमारे हस्बैंड को क्या करना है, प्यार करना। दूसरा हम देखते हैं कि वाइफ्स को क्या करना है, हमारे पति के अधीन होना है, सबमिट होना है, अधीन होना। इस संसार में शैतान कैसा करता है, स्त्रियों के जीवन में घमंड को लाता है। अरे पति, तू क्या, अरे तेरे से ज्यादा मैं कमा सकती है, तू क्या मेरे को सिखाएगा, तू नहीं रहेगा तो भी मैं जिंदगी क्या कर सकती है, मैं अपने बच्चे को लेके जाएगी, मैं ऐसा करेगी। वो घमंड दे दिया कि मैं तेरे अधीन नहीं होगी, मैं तेरे बराबर हूँ, मैं तेरे ऊपर हूँ। ऐसे क्या कर दिया, संसार में हो गया। इसीलिए बहुत सारे घर में प्रॉब्लम होता है। पति शांत बैठा रहता है, मम्मी ज्यादा कुछ करती है। घर का डिसीजन जो लेने का, पति चुपचाप रहता है, बीवी सब कुछ क्या करती है, हुकुम चलाना, सब चलाना। कोई तो अभी जिंदगी में ऐसा ही हो गए पति लोग, बीवी के क्या हो गए, वो क्या है, गलत है। बाइबल के अनुसार वो क्या है, परमेश्वर ने पहला सिखाया हमें प्यार करना है। दूसरा, हमारे पति के अधीन होना है। वो जो भी बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, गलत बोलेंगे, हमें क्या करना है, सबमिट होना है, अधीन होना है, हम्बल होना है, नम्र होना।
तीसरा हम देखते हैं कि हमारे पति को क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। ये अध्याय में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें पति को क्या करना है, रिस्पेक्ट करना। हमारे बोल में नाम लेकर तो इस जमाने में अभी स्टार्ट किए, पर पुराने समय में नाम लेकर नहीं बोलते थे। ओ जी, ये जी, इनके पापा, ऐसा ही बोलते हैं। अभी वो पूरा उल्टा हो गया है, नाम लेकर भी क्या करते हैं। तो ये सब क्या है, आप सोचे कि आप इज्जत दिल से देते हो, पर तुम्हारा शब्द बताता है कि तुम कितना इज्जत क्या करते हो, देते हो। हमारा दिल से हमें इज्जत देने की क्या है, जरूरी है। हमारे बोल में, हमारे काम में, हम बहुत सारे हमारे, इसीलिए इंडियन जो हमारा भारतीय कल्चर बहुत अच्छा है। लड़की लोग ऐसा क्या नहीं कर सकते, पति के सामने नहीं बैठना है। क्यों? क्योंकि वो इज्जत नहीं दिखाते, पाव दिखा रहे। जैसे अगर आए वो आए हैं तो उनको पानी देना, उनको ये करना, हाँ, मान सम्मान करना, ये सब क्या हमारा फैमिली सिखाया है। पर अब जब नए घर में जाएंगे वो हमें रिस्पेक्ट करना है। और पति के साथ साथ हमें हमारे एल्डर्स को, हम जैसे मम्मी पापा को रिस्पेक्ट करते हैं, वैसे आपका नया फैमिली होगा तो उनके लिए, आप लोग के लिए भी, ठीक है। ये फ्यूचर में ये सब बहुत काम का चीज़ है, ठीक है। नहीं तो अभी इस समय बहुत प्रॉब्लम्स फेस करते हैं हम लोग। तो क्या है, हमें इज्जत देना है। हमारे मम्मी पापा को जैसे करते हैं वैसे ही हमें हमारे नए घर में जो हमारा मम्मी पापा है उनको रिस्पेक्ट करना है, हमें सबमिट होना है, हमें क्या करना है, प्यार करना है। दूसरा हम देखते हैं, ये सब हम एफिशिएंट की पुस्तक 5वां अध्याय में से देखते हैं। प्रोवर्ब्स की पुस्तक में जब हम देखते हैं बहुत कुछ है, नीति वचन की पुस्तक खोल सकते हैं। 31 जो है ये पूरा एक अध्याय है। ये अध्याय को आप मार्क करके रखना। महीने में एक बार तो लड़की लोग ये वचन को पढ़ना ही चाहिए। महीने में एक बार आप लोग भी, सब लोग क्या करना है, ये स्पेशली स्त्री के लिए लिखा है। 31वां अध्याय 10 से लेकर पूरा एंड तक देखते हैं एक अच्छी स्त्री क्या करती है। एक अच्छी स्त्री क्या करती है, एक अच्छी स्त्री क्या करती है, वो क्या है, वो क्या बोलते हैं, जो रूबी है, मतलब पता है, रूबी मतलब डायमंड वगैरह, पता है, उससे भी कीमती है। अगर जब हम देखते हैं अभी सोना का रेट कितना बढ़ गया है, सोना से ज्यादा अभी रेट किसका बढ़ गया, वो डायमंड वगैरह का भी उससे भी ज्यादा रेट बढ़ गया रहेगा। वो जितना कीमती है वैसे एक अच्छी स्त्री भी क्या है, कीमती है। संसार में बहुत सारे लड़की लोग हैं, पर एक अच्छी सी लड़की को ढूंढ कर निकालना, वो एक सोने में क्या, एक बहुत ही कीमती वस्तु के जैसे क्या है, वो ऐसे क्या करता है, बाइबल कहता है। तो हम देखते हैं, वहाँ पर देखते हैं वो अपने पति के लिए क्या करती है, वो सब कुछ करती है, वो जिंदगी भर अच्छे तरह से रहती है, वो काम करती है, वो दूर दुकान में जाकर क्या करती है, पैसे लेकर आती है। मतलब सस्ते में, इधर तो महंगा महंगा मिलेगा, पर सस्ता मार्केट में जाएगा तो क्या होगा, तो घर में बचाने वाला काम कर रही कौन, स्त्री करेगी। इसीलिए पुराने समय में लोग क्या करते थे, पति कमाते थे और वो अपने वाइफ को ज्यादा पैसा रखने के लिए देते थे, और उनको महीने का जो भी है, क्योंकि स्त्री वो सब चीज में क्या है, अच्छी है। अगर अच्छी स्त्री रहेगी तो क्या करेगी, वो अच्छा पैसा बचाकर उसमें से थोड़ा थोड़ा बचाकर वो अपने बच्चे लोग के लिए रहेगी। पर वही आलसी वाली रहेगी तो क्या करेगी, वो इधर ही रास्ते में, अरे कौन जाएगा उधर, इधर से ही लेके वो जितना पैसा दिया और भी बीच में पैसा मांगेगी, और पैसा खत्म हो गया, और पैसा क्या करो, अच्छी वाली उसमें से बचा कर जमा करेगी, पर दूसरी वाली है। तो यहाँ पर हम देखते हैं चौथा चीज कि हार्ड वर्क करना है। क्या करना है, उसको स्टॉप करना, क्या करना है, हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क मतलब समझ में है, हार्ड वर्क मतलब हमें मेहनत करना है, ठीक है। घर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप घर में कितना भी आलसी होने दो, मम्मी की परी होने दो या मम्मी की लाडली होने दो, यहाँ पर आप काम नहीं करते रहेंगे, सामने जो घर पे आप जाओगे आपको क्या होगा, वहां पर आपको लोग क्या करेंगे, आपको काम करवाएंगे ही करवाएंगे, और आपको काम करना ही क्या करेगा, पड़ेगा। उधर आप ये नहीं कर सकते, मैं अपने घर में कभी मैं बर्तन नहीं घिसी, अभी सब टॉयलेट करते हैं, मैं क्यों टॉयलेट में अकेली साफ करूं, मैं ये क्यों मैं अकेली करूं। स्टार्टिंग में अच्छा अच्छा दिखाने के लिए कर लेते हैं, फिर जाते जाते ही क्या होता है, या फिर कॉल आएगा, मम्मी क्या मम्मी है,
ये सब नहीं करने का, ये सब क्या नहीं करने का, नहीं करने, कंप्लेंट तो बिल्कुल नहीं करनी। हमको मेहनत क्या करना है, अच्छा मेहनत करना, अच्छा मेहनत करना, ठीक है, मेहनत करके नाम कमाना। यस, नाम कमाना है। तो यहाँ पर ये पूरा अध्याय में देखो ना, बहुत कुछ है। वो लिखा है कि वो जल्दी उठती है। अरे यार, मैं अपने घर में कैसे, मैं तो 8 बजे 10 बजे उठती है। इधर की बहू क्या करती है, इधर की लड़की क्या करती है, जल्दी उठती है, खाना पकाती है, और वो क्या, दूसरों को, अपने जो नौकर है उन लोगों को भी क्या करती है, अपना अपना खाना और उनका जो काम है वो सब क्या करती है, देती है। और अपना खेती का वो क्या करती है, फल को कमाती है। मतलब वो क्या नहीं घर पे ही नहीं बैठेगी, वो खेती, मतलब उस गांव में छोटा छोटा सब्जी उगाते थे, तो वो सब वो क्या करती है, काम करती है। फिर क्या करती है, सब चीज़ों में दूसरों को भी मदद करती है। जो अगर कोई गरीब आएगा घर में भीख मांगने के लिए, उसको देती है। बहुत कुछ है, हम यहाँ पर देखते हैं। और उसको, और पूरे लोग क्या करते हैं, गांव के लोग बोलते हैं ये आदमी की जो बीवी है बहुत क्या है, अच्छी, बहुत मेहनत करने। पूरे गांव में आपने जो अभी बोला, वो दूसरे लोग क्या करेंगे, तारीफ करेंगे अपने उसके हस्बैंड को, आपके हस्बैंड को, अगर आप अच्छे क्या होगे, रहोगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें क्या, पहले परमेश्वर ने कहा कि हमें प्यार करना है, दूसरा हमें क्या करना है, सबमिट करना है, हमें अधीन होना है, तीसरा हमें इज्जत करना है, चौथा हमें अच्छा काम करना है, हार्ड वर्क करना है, पांचवा हम देखते हैं हमें बुद्धि, अच्छे इंटेलिजेंट रहना है। घर में जो है डिसीजंस को लेने के लिए या कुछ चीज में अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने से, सब चीजों में हमें क्या होना है, बुद्धि से रहना है। जैसे बाइबल में भी कहते हैं, 5 स्त्री क्या करती है, जो तेल रहता है, कंदील रहता है, उसमें जो तेल लेकर रेडी रहती है, 5 जन सिर्फ क्या करते हैं, वो जो दिया होता है वो लेकर रखते हैं, पर तेल नहीं है उनके पास। तो एक बुद्धिमान स्त्री क्या करेगी, आगे के बारे में क्या करेगी, सोचेगी। बुद्धिमान स्त्री सोचेगी, अरे ये चीज मेरे पति ने अभी जो बोला है, मैं अपने मम्मी को बताऊं क्या, नहीं, अगर मैं मम्मी को बताएगा तो मेरी मम्मी क्या सोचेगी, मेरा हस्बैंड बहुत गलत है, तो इससे क्या हो जाएगा, मेरी मम्मी हमेशा घर में आएगी तो मेरा हस्बैंड को गलत नज़र से सोचेंगे। अरे मैं हस्बैंड को मैं अपने ये बताऊँ क्या कि मेरी मम्मी ने क्या बोला, नहीं, फिर मेरा हस्बैंड सोचेगा कि मेरी मम्मी गलत है और मेरी मम्मी को फ़ोन से बात करने के लिए या घर पे जाने के लिए छोड़ देगा नहीं। और मेरी जो सास है, वो सास ने ये बोला, ये मैं अपने पति को बताऊँ क्या, ये मैं उसको बताऊँ क्या। छोटा छोटा चीज क्या कर सकता है, हम इधर का बात उधर या उधर का बात हम इधर करके क्या करेंगे, हम दूसरा रिश्ता में दरार लेके आ सकते। पर एक बुद्धिमान स्त्री क्या करेगी, अपने अंदर रखेगी, अरे ये छोटी बात है, हाँ मेरी सास ने डांटा ना, मैं गलती की इसके लिए डांटी ना, ठीक है, मेरा हस्बैंड ने बोला ना, ये ठीक है। तो क्या करेगी एक बुद्धिमान स्त्री, एक परिवार को क्या करेगी, बुद्धि से क्या करेगी, चलाएगी। जहां पर जो प्रॉब्लम नहीं करना है, जितना कम हो सके हम क्या करें, उसको संभाल कर एक दूसरे को चलाने के लिए क्या होना चाहिए। हालेलुया। अभी आप जो नए घर में जाओगे, वो घर और ये घर को मिलाने वाले कौन है, आप है, आप ही बीच में। तो आपको दोनों घर को क्या है, संभाल कर क्या करना है, जो बताना है वो बताना है, जो करना है वो करना है, ये करना है वो करना है। उधर की अच्छी बातों को इधर बताने का, इधर की अच्छी बातों को उधर बताने, गंदी बातों को सिर्फ अपने पास क्या करने का, रखने का। हालेलुया। एक बुद्धिमान स्त्री बनना है। पांचवा, छठवा जो हम देखते हैं, छठवा हमको देखता है कि क्या है, वो एक घर को क्या करती है, बनाती है। एक अच्छी स्त्री क्या करेगी, घर को बनाएगी, मतलब वो बच्चों को संभालेगी, सब कुछ ऑर्डर में रखकर घर को बनाना है। अभी पुराने समय में जो स्त्रियों का काम क्या था, पता है आपको, बाइबल में स्त्रियों का काम घर संभालने का ही क्या था, काम था। मर्दों का काम क्या था, मर्दों का काम था कि खाना लेकर आना। उस समय में पैसा नहीं लेकर आते थे, क्या लेकर आते थे, सबसे पहले बहुत पुराने वो लोग जाएंगे, खेती करेंगे या जंगल में जाके हंट करेंगे, शिकार करेंगे, जैसे ईसाऊ वगैरह देखते हैं। उसके बाद जब पैसा वगैरह आया तो फिर वो लोग अपना व्यापार करके पैसा लेकर आकर। सो मेन क्या है, स्त्री का काम क्या है, घर को संभालना, बनाना। पति का काम क्या है, घर की जो जरूरत है वो क्या करना, पूरा करना।
हालेलुया। अभी बीच बीच में उल्टा हो जाता है, स्त्री जो है काम पे जाती है, पति घर में बैठता है। वो सब क्या है? गलत है। ठीक है, मर्दों के लिए भी स्त्रियों के लिए भी, कि जो परमेश्वर ने हमें ऑर्डर किया है, जो बाइबल में हमें लिखा है, वो हमें करने की क्या है? जरूरत है। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो परिवार के साथ साथ आप दूसरा कुछ काम कर सकते हो, पर बच्चों को बाहर छोड़कर इधर दूसरे के घर में छोड़कर आप काम कर रहे हो तो बच्चे बड़े क्या नहीं होंगे? सही सही मार्ग में नहीं बनेंगे। बच्चों को, घर को बनाना पहला क्या है? आपका काम। उसके साथ साथ अगर आप कर सकते हो काम, तो आप क्या कर सकते हो? काम करो। पर पहला क्या है? हमें घर बनाना है, क्योंकि पैसा लेकर आओगे, घर टूट रहा है तो फिर क्या फायदा? नहीं। छठवां हम देखते हैं कि क्या हमें घर को बनाना है, हमें प्यार करना है, हमें सबमिट करना है, हमें इज्जत देना है। चौथा हमें क्या करना है? नहीं, चौथा हमें हार्ड वर्क करना है। पांचवा हमें बुद्धि से रहना है। छठवां हम देखते हैं कि हमें घर को बनाना है। और 4 सीख के हम फिनिश करेंगे। दूसरा क्या है? हमें प्रोवर्ब्स के इसमें देखते हैं, हमें अच्छे तरह से सुनना है। ठीक है, परिवार वाले जो भी बोलते हैं हमें सुनना है। हम ज्यादा मुंह फुट जो बोलते हैं ना, बोलते हैं जल्दी बड़, वो कोई भी घर में पसंद नहीं आएगा। आप कोई भी घर में जाएंगे, आप ज्यादा बात करोगे, पसंद नहीं आएगा। आप मुंह को शांत रखोगे तो बाइबल कहता है आप खुद को बुद्धिमान क्या करोगे? बना लोगे। आपको कुछ नहीं आता है, मुंह बंद करके बैठो, सबसे बेस्ट। पर ज्यादा मुंह खोलकर क्या मत करो, ये मत। जब कोई पूछेगा तो बोलना। फर्स्ट थिंग, हमारे मुंह को शांत रखना है। जब भी हम कुछ बोले तो पहले सुनकर, समझकर, सोचकर उसका क्या करना है? जवाब देना है। नहीं तो आपका ही इज्जत क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। मुंह को कंट्रोल करना है। 7वां 8वां क्या है? हमें हस्बैंड को क्या करना है? सपोर्ट करना है। अगर वो बिजनेस कर रहे हैं, आपके हस्बैंड जो भी है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उनका बिजनेस डाउन हो गया रहेगा, तो तभी क्या करोगे? काय तुम्ही काय करत नाही, तुमचं काम सुटलंय, तुम्ही काय रे, तुम्ही हे बिल बाकी आहे, हे बाकी आहे, त्यांचा क्या पूरा पोरांचा फीस बाकी है, हे बाकी है। ऐसे हम चिड़चिड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो इसीलिए सपोर्ट करना है। हाँ ठीक है, हो गया, दूसरा जॉब देखेंगे, मैं तुम्हारे साथ है। हम क्या करेंगे? थोड़ा खाना में हम चिकन मटन थोड़ा कम कर देंगे, हम बाहर जाने का थोड़ा कम कर देंगे, जिधर हम। तो ये क्या होता है? सपोर्ट कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियली, दूसरे चीजों में, या हर चीज में आपको सपोर्ट करना है। नीच में, ऊंच में, दोनों में आपको क्या करना है? साथ रहकर चलना। ये 8वां देखकर 9वां हम देखते हैं कि क्या है? 9वां ये है कि हमें क्या करना है? हमें कंप्लेन नहीं करना है। क्या नहीं करना है? कंप्लेन। बाइबल में कहते हैं जो स्त्री ज्यादा कंप्लेन करती रहती है, वो स्त्री क्या नहीं है? वो कैसे? एक नल के समान है, जो टिप 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 गिरता रहता है ना बाल्टी में। वो स्त्री जो बार बार कंप्लेंट करती है, वो स्त्री कैसी है? बाइबल में कहता है वो ऐसा नल के समान है। इससे अच्छा क्या करो? तुम हस्बैंड छत में जाके बारिश में ही क्या करो? भीगो, चलेगा। पर तुम ये घर में मत क्या करो, रोज जो बीवी ऐसा क्या करती है? कंप्लेंट करने वाली बीवी। घर से आया है, ये पता है क्या आपको क्या हुआ? ये हुआ, देखो मेरे आपकी मम्मी ने क्या। तो क्या होगा? पति पहले से गुस्से में, पति बाहर का गुस्सा सब निकाल देगा बीवी में। अभी तो पंच मारेगा तो डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जाते। पुराने समय में तो मारते पीटते, बीवी छोड़ती ही नहीं। दारू पी के आएगा तो भी मारेगा, सब कुछ होएगा, छोड़ देंगे। अभी उल्टा है। पर हमें क्या करना है? कंप्लेंट नहीं करना है। याद रखो, मैं एज ए हस्बैंड, पहले हस्बैंड पूरा दुनिया घूम के आते, टेंशन में रहते हैं। आपका जो भी बात है उसको बोलने का एक समय होएगा, टेक्निक होएगा। आराम से, प्यार से, जब सोने जा रहे हैं, जब वो अच्छे है, मूड में है, खाना पी के सब हो गया, तब धीरे से क्या करने का, जो भी बात है आपका। पर एक साथ में भी एंट्री ऐसे कुछ टाइम में बोलेंगे, पहले से वो क्या है, ज्वालामुखी भरा है, उस पर वो फूट जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। 9वां क्या है? कंप्लेंट नहीं करना। 10वां क्या है? हर घर में क्या होता है? झगड़ा होता है। हर घर में क्या होता है? झगड़ा। आपका हस्बैंड और आपके वाइफ के बीच में झगड़ा होगा, सबके बीच में। इधर है कोई है जो शादी हुआ झगड़ा नहीं हुआ? ऐसा झगड़ा हर 2 दिन में होता है हमारे घर में, ऐसा बोलेंगे। तो घर में क्या होता है? झगड़ा होता है।
पर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों भी सॉरी बोलकर एक दूसरे को माफ करके चलने वाले बनना चाहिए। हमको कोई तो बोला भी था और हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। क्या है कि झगड़ा होगा, रात को सोने के पहले क्या करना है, वो मैटर को सॉल्व करके क्या करना है, सोना है। वो ही झगड़ा दूसरा दिन तक रहेगा तो दिल में रहेगा तो प्रॉब्लम है। सॉरी बोलने का, फिनिश करके रात को रात ही क्या है, वापस फिनिश करके ही क्या करने का, सोने का। सबसे बेस्ट है ये, अच्छा है, सबसे बेस्ट। जो भी प्रॉब्लम होगा उसी दिन सॉल्व करने का और फिर ही क्या करने का, सोने का। बड़ा होगा तो भी, क्योंकि परमेश्वर क्या नहीं करते हैं, कोई भी हस्बैंड एंड वाइफ को तोड़ने के लिए नहीं है। जैसे अभी संसार में डाइवोर्स क्या है, इतना इजीली हो गया है। बाहर गाँव में क्या 7 मिनट में आपको, मतलब झगड़ा हो गया 7 मिनट में आप कोर्ट में जाकर क्या कर सकते हैं, खत्म गए। या इंडिया में तो थोड़ा बड़ा है, 6 महीना ऐसे। तो ये मैं क्या बोल रहा हूँ, बाइबल के अनुसार डाइवर्स करके कुछ क्या नहीं है, नहीं है। एक बार शादी हो गया, क्या नहीं कर सकते, अलग हो ही नहीं सकते। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने एक बार जोड़ा है तो कौन मनुष्य उसको क्या कर सकता है, अलग कर सकता है, अलग नहीं कर सकता। कोई भी क्या नहीं कर सकता है, अलग नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमें जानना है कि ये जो डाइवर्स वगैरह कभी भी हमारे दिमाग में क्या नहीं होना चाहिए, नहीं आना है। नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा, झगड़ा होएगा, मैं ऐसा कर दूंगी। अभी का लोग ऐसी धमकी देते हैं। और दूसरा क्या, मैं घर पे चले जाऊंगी। अच्छा, आपका घर थोड़ा दूर रहेगा तो क्या है, बहुत अच्छा है कि आप जल्दी जल्दी नहीं आ सकते। तो क्या है, ये सब अच्छी बात है। तो आज हमने जो भी सीखा उसको याद रखना है। हमें अपने फैमिली को रिस्पेक्ट करने का, बुद्धि से चलने का, इज्जत देने का, ठीक है। ये सब चीज को हम अच्छे तरह से चलेंगे, हमारा लाइफ बहुत ही क्या होगा, साल तक जिएंगे, अच्छे तरह से रहेंगे। ऐसा दूसरे परिवार देखते रहेंगे इधर कि घर में बहुत झगड़ा होता रहता है, वैसा घर वाला क्या नहीं बनना है, नहीं बनना है। क्योंकि हम एज अ क्रिश्चियन, हम यीशु मसीह के बच्चे हैं। हम हमारे यीशु मसीह के नाम को भी क्या करना है, ऊंचा करना है। हालेलुया, हालेलुया।